आज का जो टॉपिक्स हम लोग स्टडी करने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट, क्रूशियल एज वेल एज रिसेंट ईयर्स में कुछ जगहों पे क्वेश्चंस आने चालू हुए। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं। कुछ चीजें आज आपके नोट्स में ऐसी भी मिलेंगी जो बहुत ज्यादा लॉजिकल है और कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी जो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं है। सबसे पहले लाइक वी आर स्टार्टिंग विद द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और ऐसे बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आता है कि क्या सर हमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टडी करना है, याद करना है। याद नहीं करना है, सिर्फ स्टडी करना है, क्योंकि डी एंड एफ ब्लॉक करके एक चैप्टर आएगा आगे फ्यूचर में। जो भी वहां पे रिक्वायर्ड होगा वो वहां पे लर्न कर लिया जाएगा, अभी आपको जरूरत नहीं है। दूसरी बात आप एक और समझिए बेटा, आपने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखे, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं फिर से। लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन भी सर ने कराया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो आप क्या कहते हैं कि भाई एनएस फील्ड होगा, एनएस के साथ एनपी फील्ड होगा, लेकिन अगर डी फील्ड होगा तो n-1 डी फील्ड होगा, राइट? यानी अगर मैं बात करता हूं लेट्स से 6 पीरियड की, तो 6 पीरियड में मेरा क्या क्या फिल होने वाला है। आप बोलेंगे 6s की फिलिंग करेंगे, ठीक है। 6s के बाद आप 5d फिल करते हैं। 6s 5d में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप 6p भी फिल करते हैं और साथ में आप 4f फिल करते हैं। आप g को फिल नहीं कर पाते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो f ब्लॉक का जो इंट्रोडक्शन है वो सबसे पहले आपका 6 पीरियड में आता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 4f सीरीज। दिस इज कॉल्ड 4f सीरीज। और हमने डिस्कस किया था बेटा लास्ट सेशन पे भी कि हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर 57 से लेके और एटॉमिक नंबर 71 तक सबको एक ही जगह एक ही साथ रख देते हैं, राइट? तो इसमें क्या है कि लेंथेनम इज द फर्स्ट एलिमेंट जो आइडियली डी ब्लॉक में आता है, और उसके बाद सीरियम से स्टार्ट करके वी आर एक्सटेंडेड टिल टिल ल्यूटिटियम, ठीक है। सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 है और ल्यूटिटियम का एटॉमिक नंबर 71 है। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है। लेकिन लेंथेनम को हम लोग जब भी स्टडी करेंगे, आप प्यार से समझना ये बात, लेंथेनम को आप जब भी स्टडी करेंगे आपको इसको 4f सीरीज के साथ ही स्टडी करना होगा। मतलब इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ पार्ट ऑफ लेंथेनाइड्स। एक्चुअली लेंथेनाइड वर्ड ही लेंथेनम से ओरिजिनेट हुआ है। मतलब जो लेंथेनम के फॉलो अप में आते हैं वो सब लेंथेनाइड्स, ओके। तो ये जो 4f सीरीज के सारे मेंबर्स हैं, इन सारे मेंबर्स को हम लोग लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं 7th पीरियड की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द 7th पीरियड, ठीक है बेटा, अगर मैं 7th पीरियड की बात करूं तो 7th पीरियड में आपको क्या देखने को मिलेगा कि आई विल फिल अप 7s, 7s के बाद विल गो टू 6d, देन इट इज 6p एंड देन इट इज 5f। मतलब कुल मिला के ये आपके सबशेल्स हैं जो यहाँ पे फिल होने वाले हैं, राइट? तो बिकॉज 5f इज बीइंग फिल्ड अप हियर, सो वी कॉल इट 5f सीरीज। अभी तक हमारे पास एफ ब्लॉक की दो ही सीरीज है। कौन कौन सी बेटा? एक हमारी है 4f सीरीज और एक हमारी है 5f सीरीज। 5f सीरीज में क्या होता है कि हम जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग इज लाइक actinum is the element that with atomic number 89 which is ideally of d block, but actinum के बाद atomic number 90 पे थोरियम आता है और 90 से लेके atomic number 103 जहां पे लॉरेंसियम आता है, यहां तक की पूरी कहानी आपकी एक्टेनाइड सीरीज या 4f सीरीज में 5f सीरीज में काउंट की जाती है। अब एक्टेनम के बाद जो आ रहे हैं वो सब एलिमेंट्स आपके एक्टेनाइड्स हैं, ठीक है। थोरियम से आइडियली ये सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए,
क्योंकि F में आप कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं F में बेटा। F पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके? 14 ही इलेक्ट्रॉन आ पाएंगे ना F सब शेल में। तो F में आप 14 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, तो आइडियली तो 14 ही एलिमेंट्स को मुझे काउंट करना चाहिए, मतलब 90 TH से लेके 103 LR तक, लॉरेंसियम तक, राइट। लेकिन मैं 89 एक्टेनम को भी इनके साथ ही रखता हूं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे या मैं आपको अभी दिखाऊंगा वापस से, तो आपको ये बात रियलाइज होगी। थोड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होगा, कुछ कुछ पता नहीं कौन सी बातें चल रही हैं, क्या बातें चल रही हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो, जैसे हमने एस ब्लॉक को पढ़ा, हमने पी ब्लॉक को पढ़ा, हमने डी ब्लॉक को पढ़ा, बिल्कुल इसी तरह हम लोग एफ ब्लॉक को पढ़ रहे हैं। एंड एज ऑफ द जनरल थिंग के भाई जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाएगा, उनको हम एफ ब्लॉक बोलने वाले हैं, राइट। और एफ ब्लॉक की बिगिनिंग कहां से होगी, ये हमने लास्ट सेशन में काफी डिस्कस किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि आप 6th पीरियड में जाके एफ ब्लॉक स्टार्ट करेंगे, और वहां भी आप क्या, आपका एक पूरा का पूरा सीरीज बन जाएगा, द सीरीज दैट वी नेम्ड एज लेंथेनाइड सीरीज, विच स्टार्ट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 57 रादर देन 58, राइट। रीजन क्या है कि लेंथेनम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन सभी एलिमेंट्स से रिजेंबल करती है, रिजेंबलिंग प्रॉपर्टीज होती है, और ये सबको आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ही ब्लॉक के अंदर फिट कर देते हो, 57 से लेके 71 तक, दैट वी हैव सीन। सेकेंड थिंग, जब आप 7th पीरियड में आते हैं तो आप 5f की फिलिंग करते हैं, और आपका डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन जहां 5f में आता है, वहां आप उसको 5f सीरीज बुलाना शुरू कर देते हैं। नोट मत करिए, नोट करने के लिए ऊपर हमने वो आपको स्लाइड्स आपकी दी हुई है, ठीक है बेटा। तो 5f सीरीज में जब ये फिलिंग होगी, आप समझिए, तो आइडियली तो 14 ही इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, राइट, जैसे 4f में 14 आने चाहिए थे। लेकिन एक्टेनम जो 89 एटॉमिक नंबर वाला है, जो आइडियली डी ब्लॉक में आना चाहिए, एक्टेनम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थोरियम से मिलती हैं या एक्टेनाइड सीरीज के मेंबर्स से मिलती हैं, तो वी स्टडी दिस पर्टिकुलर एलिमेंट अलोंग विद द एक्टेनाइड सीरीज, द सीरीज जिसके फॉलो अप मेंबर्स एक्टेनियम के बाद आते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टेनाइड सीरीज। अब इसमें एक और जनरल बात मैं आपको बताता हूं बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, और ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। क्या देखो, यहां पे जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं n-2 F1 to 14 आपको मिलेगा, देन यू विल गेट n-1 D 0 to 1। कई बार D में 0 होता है, कई बार D में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ns2। दिस इज व्हाट द जनरल कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कुछ कुछ जगह पे आपने देखा था, देखो जैसे डी ब्लॉक का सबसे पहला पार्ट जो आपने स्टडी किया था, कौन सा आपको याद होगा बेटा? कॉपर और क्रोमियम से रिलेटेड। तो वहां पे आपका गलती से क्या 4s1 3d10 या फिर 4s1 3d5 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आया था। तो जनरली तो मैं बोल सकता था क्या कि ns2 n-1 d1 to 10, लेकिन मैंने क्या बोला? मैंने बोला ns 0 to 2, क्योंकि कुछ जगह पे ये 0 भी हो जाता है। इसका रीजन हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं पैरेलली आपको समझाऊंगा। लेकिन ये जो हमने एफ ब्लॉक के बारे में पॉइंट्स लिखे हैं यहां से लेके यहां तक के, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। लास्ट सेशन का अगर बेटा आपको कुछ याद हो, तो मैंने टीसी टेक्नीशियम को मैंने येलो से हाईलाइट किया था, और यहाँ पे मैंने पीएम स्टैंड्स फॉर प्रोमीथियम को येलो से हाईलाइट किया है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो मैन मेड मतलब आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एलिमेंट है। लास्ट टर्म पे हमने एक और बात डिस्कस की थी कि यूरेनियम के बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं यहां से लेके और ये सब, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सबको हम लोग बोलते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम, एंड ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर मैन मेड। तो आप ये बोल सकते हैं कि ट्रांस यूरेनिक आर ऑल मैन मेड, बट बिफोर ट्रांस यूरेनिक वी हैव ओनली टू एलिमेंट्स, एक प्रोमीथियम और एक मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था टीसी, दैट इज टेक्नीशियम। बिफोर
uranium, there are only two elements which are man-made. One is a promethium and another is technetium. यहाँ पे देखो मैंने कुछ F ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशंस लिखे हैं. ये आपको लर्न बिल्कुल नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं. बट आई वांट टू मेक अ नोट हियर फॉर सर्टेन पॉइंट्स. क्या वो सर्टेन पॉइंट्स हैं? देखिए, सीरियम को अगर आप देखोगे, सीरियम पे ध्यान दें तो दिस इज हैविंग F1S2D1. लेकिन उसके बाद अगर आप परसोडाइमियम पे आएंगे तो परसोडाइमियम में सीधा F3 आ गया. तो मतलब आपके पास एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है कहां लेंथेनाइड सीरीज में जिसके कॉन्फ़िगरेशन में F2 आता हो. दैट इज वाई. और आपको गैडोलिनियम यहां पे दिख रहा होगा, दैट इज ऑलरेडी विद अ डिफरेंट कलर हियर. रीजन क्या है कि यहाँ पे दो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं. दिस इज ऑल्सो F7 एंड दिस इज ऑल्सो F7. तो व्हाट यू कैन से, इन दोनों में आपको F7 मिलने का रीजन क्या है? हाफ फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. भाई पहले हम लोग हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी की वजह से हमने एक इलेक्ट्रॉन डी में भेज दिया, लेकिन अभी हमको वापस वो एफ में लेना पड़ेगा, तो वो डी वाला भी एफ में आएगा और अपकमिंग इलेक्ट्रॉन भी एफ में आने वाला है. दैट इज हाउ इट इज, राइट. दो जनरलाइज कॉन्फ़िगरेशन के लिए जब हम जेनॉन करके लिखते हैं, आपका फुलफिल्ड वाला जो हमने पढ़ा था, वो फुलफिल्ड वाली चीज आपको यहां देखने को मिलेगी. F14 एंड अगेन F14. तो जहां भी आपको देखो, अब आपके पास पूरे लेंथेनाइड सीरीज में जो सामने दिख रहा है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, वी विल गो फॉर दिस रीजन. आपको नोट क्या करना है? आपको इसमें बस 2 पॉइंट नोट करने हैं. टेबल आपको बिल्कुल नोट नहीं करनी है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल नहीं लिखने हैं. आपको सिर्फ लिखना है हाफ फिल्ड किस किस में है. तो आप लिखेंगे यूरोपियम एंड गैडोलिनियम, दे आर हाफ फिल्ड. फिर आपका फुलफिल्ड किस किस में है? तो यूट्रिबियम and lutetium, they are fulfilled. And this is what it is the important thing about F block element. Besides that, बाकी आपको कुछ भी अभी नहीं समझना है इसमें, इतनी ही चीज आपको याद रखनी है. और लेट मी टेल यू वन थिंग, 12th क्लास में आपका पूरा एक चैप्टर आएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जहां पे हम इन चीजों को और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको ये चीजें एब्जॉर्ब करना उस टाइम पे बहुत इजी लगेगा. अभी के लिए yes, I can say primarily these things you have to learn, though I will give a logical consequences why these things are happening and what are the reason behind that. You'll get a logical explanation behind all these consequences. यहां आप लिख सकते हैं इन दोनों के लिए, जहां मैंने हाफ फिल्ड लिखा है F7 कॉन्फ़िगरेशन. मतलब ऐसे भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना कि लेंथेनाइड सीरीज में F7 कॉन्फ़िगरेशन वाले कितने एलिमेंट्स हैं, लेंथेनाइड सीरीज में F14 कॉन्फ़िगरेशन वाले कितने एलिमेंट्स हैं. जबकि आईआईटी वाले एक बार गैडोलिनियम के बारे में पूछ चुके हैं, क्योंकि गैडोलिनियम में थोड़ा अलग हो गया. F7 रिटेन करने के लिए उसने F का जो आने वाला इलेक्ट्रॉन था, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन डी में नहीं फिल करता तो मुझे F8 लिखना पड़ता. बट मुझे पता है कि F7 इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड, तो इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन को डी में भेज दिया. एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली आईआईटी वालों ने गैडोलिनियम का कॉन्फ़िगरेशन पूछा एक बार. हाफ फिल्ड 2 एलिमेंट्स में है और फुल फिल्ड भी 2 एलिमेंट्स में. ये अपने आप में इस पूरी सीरीज को थोड़ा सा यूनिक बना देते हैं. जब साथ में इधर समझाता हूं, क्योंकि ये नोट तो नहीं करना है, ये सिर्फ समझने वाला पॉइंट है, तो साइड में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं. आपने बेटा बोह्स मॉडल पढ़ा, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, सिक्स शेल, सेवेंथ शेल, एट्थ शेल, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. जब आप ऊपर जाते जाते हो तो यहां पे आपको कहीं भी इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होते जाता है. जैसे जैसे आप सक्सेसिव शेल्स में ऊपर जाओगे, वैसे वैसे आपका एनर्जी गैप बिटवीन द सक्सेसिव शेल्स इज गोइंग टू गेट डिक्रीज. तो इस एनर्जी गैप के डिक्रीज होने की वजह से, क्योंकि ये आपका एनर्जी गैप डिक्रीज होता है, तो एनर्जी गैप के सक्सेसिवली डिक्रीज होने की वजह से जितने भी आपके हायर एलिमेंट्स हैं
वहां पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत लोचा मिलने वाला है। इसीलिए हम आपको ये सारे कॉन्फ़िगरेशन लर्न करने को नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप दिस इज प्योर क्रैमिंग, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन क्या होना है क्या नहीं होना है, दिस इज गोइंग टू बी प्योर क्रैमिंग। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि इनको लर्न मत करो। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बस उनको एक बार रिकॉल कर लो, और अगर नहीं भी याद रख पाओगे तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। दिस इज टू गुड, टू बिग टू अस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं। बट वेन यू विल अपियर फॉर द एग्जाम तो ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। हाँ, कुछ चीजों को समझने में जरूर हेल्प करेगी, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। तो एनर्जी गैप मिनिमाइज होते जा रहा है जैसे जैसे आप हायर जा रहे हो। जैसे आप क्या कहते हो, 4s और 3d में एनर्जी गैप बहुत कम है, तो मौका मिलते ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 3d से 4s में या 4s से 3d में चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बात करता हूं 6s और 4f के बारे में, और साथ में 5d के बारे में, तो यहाँ पे ये जो सक्सेसिव एनर्जी गैप्स होंगे ये और भी कम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के म्यूचुअली ट्रांजिशन की, एक से दूसरे में, दूसरे से पहले में, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटीज है वो काफी हद तक बढ़ जाएंगी। और ये प्रोबेबिलिटीज बढ़ने की वजह से हमारे पास कॉन्फ़िगरेशंस में बहुत सारी एनोमलीज मिलेंगी। तो ये एबनॉर्मेलिटीज आपको बिल्कुल लर्न नहीं करनी है। यू विल गेट द पीडीएफ रिलेटेड टू इट। आपको कुछ नोट करने में ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है। बिल्कुल ऐसी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपको इधर एक्टिनाइड्स का है, और एक्टिनाइड्स में भी आपको कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देखने को मिलेगी। जैसे देखो, इधर खाली S2 है, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे फिर आप डी गए, फिर खाली S2 आ गया, S2 आ गया, F7 हुआ, इधर भी F7 हुआ, दो हाफ फिल्ड मिल गए आपको। फिर इधर भी F14 हुआ, इधर भी F14 हुआ, दो फुल फिल्ड मिल गए आपको। तो यही बस आपके पास पॉइंट है जो इसको लेंथेनाइड या एक्टिनाइड को डील करता है। बेसिक बात क्या है, आपको ये भी नोट नहीं करना है, इसको भी आपको लिखना नहीं है। दिस वाज ओनली यू नो टू डेकोरेट योर नोट्स। आप एक बात समझिए, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं और पीरियोडिक टेबल में आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, तो जनरली हम क्या करते हैं, एफ ब्लॉक को सिर्फ जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख के छोड़ देते हैं। मैंने आपको ये जो दोनों टेबल साथ में दी है, द पर्पस ऑफ गिविंग दीज टू टेबल्स इज ओनली डेकोरेटिव पर्पस फॉर योर नोट्स। जो पीडीएफ आज आपको मिलेगा ये सिर्फ उसके लिए एक डेकोरेटिव काम करेगा कि भाई आपके यहाँ नोट्स में ये सारी चीजें हैं, अदरवाइज ये आपको लर्न नहीं करना है। यहाँ पे जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हैं, जो हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी टेकन देम इनटू द कंसीडरेशन कि हाँ भाई ये एबनॉर्मेलिटीज मिल रही है। F7 जहां भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होने से, वो F7 हो जाएगा। जहां भी पॉसिबिलिटी हो सकती है एक इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होने से, वो F14 हो जाएगा। मतलब you can consider this point what we studied in atomic structure, that extra stability of half filled and full filled configuration, that is going to play a major role here। और यहाँ पे एबनॉर्मलिटी के मिलने के चांसेस और ज्यादा क्यों हैं, वो इसलिए हैं कि सक्सेसिव ऑर्बिटल्स का जो एनर्जी गैप है वो और भी कम हो जाएगा। मतलब जितना आपका 4s और 3d में था, यहाँ पे गैप उससे भी कम मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको एक वो बात बताई है कि बोहर मॉडल पे जब आप देखते हैं और फर्स्ट और सेकंड हाइड्रोजन का गैप 10.2 होता है, राइट। फिर उसके आगे जाते हैं तो और कम हो जाता है, फिर और जाते हैं और कम हो जाता है, फिर जब बहुत ऊपर चले जाएंगे तो एनर्जी गैप इतना कम हो जाएगा कि इवन स्पेक्ट्रम भी आपको कॉन्टिन्यूअस मिलने वाला है। यू आर नॉट एबल टू look at the different lines clearly, they will not be clearly visible to you from a distance, right। तो something like this। जैसे एलिमेंट्स का जो सिंथेसिस होता है, और मेनली आपकी जो एलिमेंट सिंथेसाइज करने वाली कंट्रीज हैं उनमें रशिया एंड अमेरिका आर द मेन, बिसाइड्स 3-4 कंट्रीज आर आल्सो इन्वॉल्वड इनटू इट। तो वो अपने अपने साइंटिस्ट के बेसिस पे उनके नाम रखने लग गए। मतलब सॉर्ट ऑफ यू कैन से अपनी डफली अपना राग, भाई मैंने एलिमेंट सिंथेसाइज किया मैंने नाम रख दिया।
दूसरे वाला बोलता है सेम टाइम पे मैंने भी सिंथेसाइज किया है तो मैं अपना नाम रख दूं। अब एक ही एलिमेंट के चार चार अगर नाम रख दिए तो दिस विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ एंड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। इसलिए हम IUPAC ने कुछ सिस्टम बनाया, IUPAC रूल्स और द नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स। देखो वैसे तो आप किसी भी एलिमेंट को IUPAC से नेम रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट्स बहुत पुराने टाइम से नोन है, अब गोल्ड को बहुत पुराने टाइम से गोल्ड ही बोलते आ रहे हैं, तो मतलब उसके लिए क्वाड सेप्टियम नाम में देने लगूं तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। क्वाड सेप्टियम बोलने में भी अजीब लगेगा, गोल्ड इज गोल्ड बोलने पे फीलिंग आती है, दैट इज हाउ। लेकिन अब जो नए नए एलिमेंट सिंथेसाइज हो रहे हैं या हुए हैं, उनके लिए IUPAC ने क्या कहा कि भाई वी विल नेम देम हाउ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे नेमिंग करेंगे। और इसमें इन्होंने क्या कहा कि देयर आर सर्टेन टर्म्स दे हैव यूज्ड, जैसे 1 के लिए इन्होंने कहा वी विल राइट अन, UN, ओके। 2 के लिए what is it, like they said by. 3 के लिए they suggest try. 4 के लिए they suggest quad. 5 के लिए they suggest pent. 6 they suggest hex. For 7 they suggest sept. For 8 they suggest oct. For 9 they suggest n. And for 0 they suggest nil. मतलब जैसे आप 1 को 1 न्यूमेरिक से लिखते हैं तो यहाँ पे आप न्यूमेरिक की जगह उसमें टर्म यूज करेंगे अन। 2 आप न्यूमेरिक में लिखते हैं तो न्यूमेरिक की जगह आप लिखेंगे बाई। जस्ट लाइक दैट दे आर द टर्म कॉइन्ड बाय देम। फिर इन्होंने क्या कहा, एट द एंड मीन सफिक्स ईएम इज यूज्ड। मतलब जब एलिमेंट का नाम आप पूरा लिख लेंगे तो उसके बाद में आप एक सफिक्स लगाएंगे ईएम। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने कोई एलिमेंट लिया, लेट्स से सम एलिमेंट इज x विद एटॉमिक नंबर 107, तो मैं इसका नाम क्या लिखूंगा, 1 को मैं क्या बोलता हूं अन, 0 को मैं क्या बोलता हूं निल, और 7 को मैं क्या बोलता हूं सेप्ट, और लास्ट में मुझे क्या लिखना है ईएम। तो द नेम ऑफ दिस एलिमेंट इज गोइंग टू बी अनिल सेप्टियम, ओके। या बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि मुझे लिखना है 118, सपोज दिस इज सम एलिमेंट y और इसका एटॉमिक नंबर है 118, तो हाउ डू आई डू इट, बाय 1 के लिए आई विल राइट अन, दूसरे 1 के लिए भी आई विल राइट अन, ऑक्ट अनऑक्टियम, ओके। या आप अगर इसके लिए लेट से आप कुछ भी किसी भी एलिमेंट को आप इसके बेसिस पे नेम कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हो तो मैं कहूंगा भाई Ag का एटॉमिक नंबर 47 है, तो अर्जेंटियम बोलते हैं वैसे तो, लेकिन अगर IUPAC के हिसाब से Ag का नाम रखा जाए तो क्या आएगा, तो यू कैन राइट इट क्वाड सेप्टियम। लिख तो किसी के लिए भी सकते हो ना, जैसे गोल्ड के लिए 77 होता है तो सेप्टियम हो जाएगा, सिल्वर के लिए क्वाड सेप्टियम हो जाएगा, प्लैटिनम के लिए अकॉर्डिंगली आप सबके लिए लिख सकते हो, बट हम इसको जनरली यूज करते हैं 100 एंड अबव। लेकिन IIT वाले क्या है, IIT वाले तो बेटा लॉजिक पे सवाल पूछते हैं। अब अगर आपको IUPAC के रूल समझ आ गए तो दे विल आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक, जहां आपकी इंफॉर्मेटिव नॉलेज जो आपको पहले से पता है कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन में डालने वाली है। जैसे इफ दे विल आस्क यू व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सिल्वर विद एटॉमिक नंबर 107, और उसमें पहला ही ऑप्शन, सॉरी विद एटॉमिक नंबर 47, और पहला ही ऑप्शन आपको दे दिया अर्जेंटम, तो अब जिन बच्चों को Ag सिंबल अर्जेंटम से आए ये पहले से पता होगा वो अर्जेंटम टिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं, जिनको ये रिकॉल ही नहीं कर पाएगा कि IUPAC में क्या होता था। तो दिस इज अबाउट दिस IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स।
सर वो z इक्वल टू 119 में अनियम होगा ना, उसमें हाँ, एक n मिसिंग है शायद। अनएनियम। हाँ, ये यू एक्स्ट्रा है बेटा, दिस यू पर इज, वो 11 तो अन होगा ना फिर। हाँ अन होगा, सॉरी अन, राइट, हाँ बस वही था। अनएनियम, Thank- एक एन मिसिंग है, राइट। अब एक क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट, क्योंकि अभी हम अब इसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे जाने वाले हैं। प्रॉपर्टीज पे जाने से पहले एक छोटा क्वेश्चन कि अगर आपको जी सब शेल में फिलिंग करनी है तो फर्स्ट एलिमेंट इन जी सब शेल, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? देखो, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको पता करने के, बट मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूं जो आपने पहले किया हुआ है। इसी पेज पे देखिए, यू कैन कंसीडर इट लाइक द क्वेश्चन, क्योंकि आप फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन खुद से कर पाएंगे। देखो, याद करो, हमने ये डायग्राम बनाया था अफबाउ प्रिंसिपल में। इधर आप एस सबशेल लिखते जा रहे हैं, क्योंकि वन के साथ तो एस ही आता है और एस तो बाकी सब जगह आता है। उसके बाद आप टू से आगे आएंगे तो टू में पी आएगा, थ्री में भी पी आएगा, फोर में पी आएगा, 5p you can have, 6p you can have, and so on, like let us write it till 7p. उसके बाद बेटा नेक्स्ट पे आप आते हैं, तो फिर आप आते हैं डी पे, तो 3 से आपका डी स्टार्ट होता है, 3d, 4d, 5d, 6d। फिर आपका 4 में आके एफ फिलिंग शुरू होती है, 4f, देन इट इज 5f, एंड इसके बाद फिर आपका 5 पे जाके जी में फिलिंग शुरू होगी, राइट? मतलब मुझे यहां तक कुछ भी करके पहुंचना है, दिस इज व्हाट लाइक आई एम अप टू। अब मैं फिलिंग कैसे करता हूं आपको पता है। सबसे पहले मैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा 1s में, उसके बाद फिर मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2s में, फिर मेरे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2p में, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 3s में, राइट? इसके बाद आई विल जंप टू 3p, देन आई विल जंप टू 4s, राइट? देन आई विल गो टू 3d, 4p, 5s। 3d में I have 10 electrons, 4p I have 6 electrons, and 5s I have 2 electrons. Okay. इसके बाद I will 5s के बाद go to 4d, then I will go to 5p, then I will go to 6s, and again I would be having a combination of these 18 electrons here. इसके बाद 6s के बाद अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, what do we fill? We will fill 4f. तो 4f में मैं 14 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूं, इसके बाद 5d में मैं 10 इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेता हूं, 6p में आई विल काउंट 6 इलेक्ट्रॉन्स अगेन, 7s आई विल काउंट ऑन 2 इलेक्ट्रॉन्स अगेन, 7s के बाद आई विल गो फॉर द फिलिंग ऑफ 5f. ओके, 5f मतलब दिस इज 14 अगेन, 10 अगेन, 6 अगेन, and then I will come to 8s2, and after that I will go to 5g. अब 5g में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे ये तो आपको पता है, 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बट हम ये ढूंढ सकते हैं कि पहला 5g का एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो यू कैन से, इसको ऐसे गिन लेते हैं दूसरे कलर से, ये आपका 2 आ जाएगा, फिर दिस इज अनदर 2, दिस इज 8, दिस इज ऑल्सो 8, दिस इज 18, दिस इज ऑल्सो 18, दिस वन इज 32, दिस वन इज ऑल्सो 32, क्योंकि 32 तो 64 तो ऐसे ही हो गया ना सर, एंड दिस इज 2। अब ये इतने इलेक्ट्रॉन फिल्ड होने के बाद आपका 5g में इलेक्ट्रॉन आएगा। तो लेट अस काउंट इट, 32 plus 32, 64, 64 plus 2, that is 66, 66 plus 36, this is 102, 102 plus 20, 122। यानी जब मैं 123rd एलिमेंट को डिस्कवर करूंगा, एटॉमिक नंबर 123 पे आके माय जी सबशेल इज सपोज टू स्टार्ट। होप एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस पॉइंट के 122 तक
अच्छा, इस पे कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 121 या एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 122 कौन से ब्लॉक में आएगा, तो वी कैन आल्सो फाइंड आउट दिस इज एस ब्लॉक। कौन से पीरियड में आएगा, वी कैन फाइंड आउट दैट इज इन द 8th पीरियड। मतलब ऐसे बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिना आंसर करने पॉसिबल ही नहीं है। बेटा एक बार नोट कर लो इसको, इसको लेके कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क योर डाउट, बट आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरी कहानी। इफ एनीवन हैज डाउट देन प्लीज रेज हैंड, एल्स बाकी लोग नोट कर लीजिए एक बार इसको। या आस्क आस्क बेटा आस्क। सर मैंने सारे ऐड किए, 2 बार चेक किया अलग अलग मेथड से ऐड करके। हाँ आंसर 121 आ रहा है, फर्स्ट 121 आ रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो 121 भी हो सकता है मैंने एडिशन में कुछ गड़बड़ कर दिया हो। एक बार वापस चेक कर लेते हैं बेटा, वी विल जस्ट क्रॉस चेक इट, इट डजंट मैटर। हो सकता है कहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो, ऐसा मतलब ये तो सिंपल एडिशन ही तो है। वी हैव डन 2 + 2 दैट इज 4 + 8 + 8 16 + 4 that is 20, then +18 that is 38, then +18 that is 56, then +32 that is 56 88 हो जाएगा, then +32 that is 120, एंड +2 भी तो करना है ना बेटा बाद में, ये 8s सर के वो बाद +2 क्यों? अरे 8s के आगे 5G आ रहा है ना, यहां से जब तू आएगा ये, हाँ सर पर ऑलरेडी आपने वो 32 में वो 2 काउंट कर लिया है ओके उसके पहले। यस 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 ठीक है, हाँ तो ये फिर 121 आएगा, राइट राइट राइट, इट इज 121, सही है बेटा। गुड गुड, आई शुड से गुड कंसंट्रेशन रादर, वो 32 में 2 बहुत काउंट रैंडम कर लिया था हमने, वेरी गुड बेटा। बहुत रैंडम थैंक आंसर यू आए सर। थे इसके। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, सही बात है, वो 8s को मैंने अलग से काउंट कर लिया, शायद यही मिस्टेक हुई है, वेरी गुड। 121 यानी अभी हमारे पास 118 एलिमेंट तो आ ही गए हैं, 2 एलिमेंट और हमने सिंथेसाइज किए, तो शायद 4 साल 5 साल या 8 साल बाद हम लोग ये बोलना बंद कर देंगे कि जी सब शेल की तो जरूरत ही नहीं है ना, और स्टेटमेंट विल चेंज कि नहीं जी सब शेल की तो जरूरत है भाई, अब तो भरने लगे। किया मैंने सिर्फ आपने अफबाउ प्रिंसिपल में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के लिए डायग्राम बनाया था, उसी डायग्राम हाँ को मैंने वापस बनाया थोड़ा एक्सटेंड करके, मतलब आई डिड नॉट ड्रॉ इट ओनली टिल 4f और 5f, आई ड्रू इट टिल 5G, और 5G तक मैंने इलेक्ट्रॉन फिल कर करके ये चेक किया है कि कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद आई विल रीच G subshell, and that's what like we concluded out here that 120 के बाद जो 121st इलेक्ट्रॉन होगा that is supposed to enter in the G subshell। तो करीब करीब 118 एलिमेंट तो हम लोग सिंथेसाइज कर चुके हैं, तो जैसे ही हमारे 120 सिंथेसाइज होंगे 121st एलिमेंट के बाद हमारा स्टेटमेंट के जी सबशेल की जरूरत नहीं है, ये चेंज हो जाएगा। सर, और ये नेमिंग का थोड़ा समझा देंगे, एक एक थोड़ा सा। बेटा नेमिंग में तो बहुत सिंपल बात थी, देखो 0 को निल बोलते हैं, हाँ इसके लिए सिंबल n है, 1 को अन बोलते हैं, इसके लिए सिंबल u है, 2 को बाई बोलते हैं, इसके लिए सिंबल b है, 3 को ट्राई बोलते हैं, इसके लिए सिंबल t है, अच्छा, 4 जो को नंबर लिखा है, एटॉमिक नंबर जो लिखा है उसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया है, यस यस, और बाद मतलब में 1 ईयर 0 लगा को दिया। तो। हाँ अच्छा, ठीक है तुम्हें ठीक ये भी समझ आ जाएगा कि मैंने 4 को टेट्रा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर मैं 4 को टेट्रा लिखूंगा क्वाड की जगह, तो ट्राई और टेट्रा दोनों के सिंबल में TOT आएगा, तो आई हैव टू है। चेंज द सिंबल्स बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट। ओके थैंक यू सर। ओके ओके, जैसे 6 को हेक्स लिखते हैं और 7 को हेप्ट लिखते हैं, तो हमने हेप्ट नहीं लिखा, यहाँ पे सेप्ट लिखा है, जस्ट टू सो दैट कि हम सिंबल को डिस्टिंग्विश कर सकें। जैसे अगर मैं कोई एलिमेंट लिखता हूं 167, तो अगर मैं 7 को भी हेक्स लिखता तो मेरा सिंबल गड़बड़ा जाता। अभी मैं क्या लिख सकता हूं, अभी मैं इसका सिंबल लिख सकता हूं UHS, राइट, हाँ अभी तो यस मेरा यस सिंबल आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं
7 को हेप्ट लिखता तो UHH में फिर मुझे ये नहीं समझ आता कि पहले वाला H हेक्स है कि बाद वाला H हेप्ट है. टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन लाइक वी हैव गॉट इट ना. हाँ सर, समझा. हम लोग इसको मतलब इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं ना कि मतलब 5G में सबसे पहली बार आएगा तो वो सबसे पहले 8th पीरियड में होगा, तो ऐसा हम लोग 7th पीरियड तक का सारा एडिशन कर ले, 7th पीरियड तक जितने भी एलिमेंट्स है. बिल्कुल, फिर मैंने आपको 8th बोला था बेटा आप दूसरे तरीकों से भी कर सकते हो. आई टोल्ड इट इन द बिगिनिंग. अभी मैं आगे उसी पे आने वाला हूँ क्योंकि जी सबशेल का सबसे पहली बार इंट्रोडक्शन 8th पीरियड में होगा. ये भी तो आपको एक तरीके से पता चलना चाहिए ना पहले, जो कि लास्ट सेशन में नीरज सर ने डिस्कस किया था. भाई अगर सर वो तो हम बात ये भी नहीं सकते पता हैं. होगी और आप बाय चांस कहीं पे कंफ्यूज हुए तो ये डायग्राम बना के यू कैन प्रोसीड इजीली. सर अपने लास्ट टाइम हम लोग ने सेम टेबल बनाया था बट उसमें 8s2 नहीं लिखा था. अरे तो कहीं तक भी लिख सकते हो ना भाई. 8s इसलिए नहीं लिखा कि 8s की फिलिंग कब होगी. 119 और 120th 8s में आएगा. तो अभी तक तेरे पास 118 ही एलिमेंट है इसलिए तूने 8s को नहीं लिखा है. तो उसमें जहां तक चाहे लिख ले यार. ये तो दिस डायग्राम विल प्रोसीड टिल इंफिनिटी. ओके सर. यू मस्ट नो हाउ तो टू. सर आपने जो 118 तक किया है तो वो 8s और 5G को नहीं इंक्लूड करता ना. हाँ 118 190 यहाँ तक तेरे जो एलिमेंट्स आए हैं 8s से पहले यहाँ तक तेरे एलिमेंट्स हाँ. आए टोटल 118. तो अब ओके. 119 को फिल करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा तेरे को. 8s में जाना पड़ेगा. 8s में तूने 2 एलिमेंट फिल कर दिए तो 120 पहुंच गया. तो 5G में जाने के लिए तेरे को कौन सा एलिमेंट चाहिए सबसे पहले. 121. ये वाली टेबल आज आपको आपके उसमें मिल जाएगी. इस टेबल में सारे एलिमेंट्स आपके जैसे एज आई टोल्ड यू कि लेंथेनम को लेंथेनाइड सीरीज में कंसीडर करते हैं, एक्टेनम को एक्टेनाइड सीरीज में कंसीडर करते हैं. तो आइडियली 14 ही एलिमेंट होने चाहिए थे अपने पास, लेकिन यहाँ पे अपने पास 15 एलिमेंट है. तो ये टेबल आपको आज मिल जाएगी. और this table is like you know take a printout and stick it somewhere wherever you are studying so that occasionally you will look after that and it will help you to memorize the thing. देखो अब what I wanted to discuss one more question जो कि कुछ बच्चे बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कर पाते हैं और कुछ बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टीज आती है. क्या देखो ये भी आर्बिट्ररी क्वेश्चन है, एकदम हाइपोथेटिकल सा सवाल है. क्या इफ एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं. 2 आते हैं एक ऑर्बिटल में. हम कह रहे हैं इफ एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन फोर्थ पीरियड कर लेते हैं. थर्ड की जगह फोर्थ पीरियड कर लेते हैं. या अपन लोग एक काम ये भी कर सकते हैं कि फर्स्ट पीरियड में कितने आएंगे, सेकंड में कितने आएंगे, थर्ड में कितने आएंगे, अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं. राइट. सो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन फोर्थ पीरियड. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. मैं ही इसको सॉल्व कर रहा हूं बिकॉज वी आर डेफिनेटली रनिंग आउट ऑफ टाइम. थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है. देखो अगर बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की तो बेटा फर्स्ट पीरियड में डेफिनेटली you are going to fill only first shell which is having only s subshell. और अब s subshell में आपके पास कितना, एक ही ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 3. तो व्हाट I'll say फर्स्ट पीरियड में मेरे पास अब 3 एलिमेंट होने चाहिए. ठीक है. व्हेन आई मूव ऑन टू द सेकंड पीरियड में आई विल फिल अप 2s एज वेल एज आई फिल अप 2p. 2s में मेरे पास एक ऑर्बिटल है which will corresponds to 3 elements right now because 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं एक जगह पे. और 2p में मेरे पास 3 ऑर्बिटल है which would corresponds to how much, 3 in each ऑर्बिटल. तो टोटल मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं वो 12 हो सकते हैं. तो डेफिनेटली आई वुड हैव 12 एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड. जस्ट लाइक दैट इफ आई मूव ऑन टू द थर्ड पीरियड, मतलब आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप लॉजिकली भी इसको कर सकते हो. तो बेटा थर्ड पीरियड में आप क्या क्या फिल करते हो, आप 3s फिल करते हो और 3p फिल करते हो, क्योंकि 3d तो 4s के बाद आएगा तो दैट वुड बी देयर इन द फोर्थ पीरियड. तो वापस आपके पास s सबशेल, एक ऑर्बिटल,
3 एलिमेंट या 3 इलेक्ट्रॉन, p सब शेल 3 ऑर्बिटल, और कितने टोटल आपके 9 हो गए। तो वापस वी विल रीच टू द नंबर दैट इज 12। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में आप क्या करते हैं बेटा, फोर्थ पीरियड में आप 4s फिल करते हैं, फिर 3d फिल करते हैं, और फिर 4p फिल करते हैं। तो 4s का आपका एक ऑर्बिटल है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3d में यू हैव 5 ऑर्बिटल्स, और हर एक ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन, तो यू आर टोटली हैविंग 15 इलेक्ट्रॉन। एंड 4p is your 3 orbitals, 3 orbital, then again you are going to have 9, so this number will come out to be 27, right? तो इस पैरामीटर पे आप किसी भी पीरियड में, क्योंकि आपको अब ये तो पता चल ही गया है कि कौन कौन से सब शेल में कौन कौन सी शेल के साथ फिलिंग होने वाली है, तो ये पता चल गया है। ये एकदम हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आ चुका है, 27 वाला ही क्वेश्चन आया था, एकदम हाइपोथेटिकल है, एप्टीट्यूड बेस्ड है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि लर्निंग बेस्ड नहीं है। लर्निंग जो आपने की उसमें आपको अपना एप्टीट्यूड लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा।